आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। मेरा नाम डॉक्टर अरूबा रहीम है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, गायनी की लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं बात करूँगी इनफर्टिलिटी को लेकर, यानी मैरिड कपल का औलाद का ना होना। इसमें सबसे पहले तो ये क्वेश्चन किया जाता है कि चेकअप कब स्टार्ट करना चाहिए हस्बैंड और वाइफ को अगर औलाद ना हो रही हो। इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर यंग कपल है, यानी स्पेशली वाइफ की एज सब फर्टिलिटी को लेकर 35 ईयर्स से कम है, उसको माहवारी का मसला नहीं है, कोई पहले सर्जरी नहीं हुई हुई और कोई रिस्क फैक्टर जैसे कि ओबेसिटी या थायराइड का मसला है, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर तो अगर साइंस के मुताबिक कहा जाए तो 2 साल के अंदर मोर देन 90% कपल्स कंसीव कर जाते हैं। लेकिन चेकअप स्टार्ट कर देना चाहिए 1 ईयर के बाद, यानी 1 साल अगर लो रिस्क कपल को, जिसमें वाइफ में कोई हाई रिस्क फैक्टर्स ना हो, हस्बैंड के अंदर कोई बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिप्रेशन, डायबिटीज़ या प्रीवियस मीज़ल्स वगैरह की हिस्ट्री ना हो, तो उसके अंदर साल के बाद आप ज़रूर चेकअप करा सकते हैं। लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट 2 साल से पहले ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जितना नेचुरल तरीके से कंसीव करने की ट्राई की जाए वही बेस्ट होता है। सब फर्टिलिटी को लेकर जो सबसे अहम इन्वेस्टिगेशंस हैं, उसमें नंबर 1 पे तो मियाँ का टेस्ट आता है, जिसको हस्बैंड सेमेन एनालिसिस कहते हैं, और उसके साथ साथ फीमेल का अल्ट्रासाउंड। प्रायोरिटी वाइज अगर देखा जाए तो 12वें दिन का अल्ट्रासाउंड, ताकि एग का साइज़ देखना अहम है। उसके अलावा अगर माहवारी महीने के महीने रेगुलर है तो फिर हार्मोनल प्रोफाइल या बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक है और फीमेल का अल्ट्रासाउंड ठीक है और पेशेंट ने 2 साल तक कंसीव नहीं किया, तो उसको ओव्यूलेशन इंडक्शन यानी एग बनने वाली दवाई दी जा सकती है। इसके साथ साथ एक तीसरी रिपोर्ट भी अहम है, जिसको हम ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट कहते हैं, यानी कि ये देखना कि ट्यूबें ठीक हैं या नहीं। अगर अल्ट्रासाउंड के अंदर एग का साइज़ अच्छा बन रहा है और हस्बैंड वाइफ एक साथ रह रहे हैं 1 साल से ज़्यादा, साथ में कोई मियाँ बीवी के मिलने में भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उस सिलसिले में ट्यूबें चेक करना भी ज़रूरी हो जाता है, ताकि ये देखा जाए कि कहीं ट्यूबें तो ब्लॉक नहीं है। उसके लिए 2 किस्म के टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें एक एक्सरे का टेस्ट है जिसको हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राम कहते हैं, और एक लेप्रोस्कोपी है। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी हिस्टेरोस्कोपी से ज़रा सुपीरियर टेस्ट है, क्योंकि इसकी 100% रिपोर्ट होती है। कई दफ़ा इसमें ट्यूबें जिस तरीके से वॉश की जाती हैं, अगर थोड़ा बहुत ब्लॉकेड हो तो वो भी खुल जाता है, और ये एविडेंस है कि डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी के बाद ही अगले 3 महीनों में 20% चांस बढ़ जाता है हमल होने का। तो ये रिपोर्टें कराने के बाद फ़ैसला किया जाता है कि कपल को आगे ओव्यूलेशन इंडक्शन से कंसीव कराना है या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन या IVF। ये लेकिन इसमें यही होता है कि दवाइयाँ भी आप एक लिमिट तक लेते हो, बग़ैर किसी फॉलोअप या बग़ैर किसी काउंसलिंग के, यानी कि फर्टिलिटी डेज़ की काउंसलिंग भी बहुत अहम है। उसके बग़ैर नॉन स्टॉप दवाइयाँ देना भी ठीक नहीं है। दवाइयाँ 3 से 6 माह तक ली जा सकती हैं अगर अल्ट्रासाउंड, मियाँ का टेस्ट और ट्यूबें ठीक हैं, और उसके अंदर बेहतर होता है कि 12वें दिन अल्ट्रासाउंड भी करके देख लिया जाए कि एग बन रहा है या नहीं। अगर हर महीने 12वें दिन अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता, तो अहम दिनों को वेट करना, यानी मिड साइकिल के 10 से 20 दिन जिसमें ओवुलेशन होती है और जिसमें अगर मियाँ बीवी मिलें तो हमल का चांस ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो उस तरीके से आप 3 to 6 मंथ्स टाइम को अवेल कर सकते हैं। अगर उससे हमल ना हो और ट्यूबें ठीक हैं तो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन एडवाइस किया जा सकता है। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन आप यूँ कह सकते हैं कि कुदरती तरीके से जो हमल होता है उसी को मज़ीद हेल्प आउट करने का तरीका है, यानी इसके अंदर सेंट्रीफ्यूज सैंपल ऑफ सीमन लेके डायरेक्ट यूट्रस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। 10 मिनट का ये काम है, और इससे कुदरती तौर पे जो चांसेस बढ़ जाते हैं, तकरीबन 15 से 20% चांस हमल का बढ़ जाता है। उसके अलावा एक टेस्ट ट्यूब प्रेगनेंसी का चांस है। अगर इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन भी फेल हो जाए या फिर कपल में ट्यूबें बंद होने का मसला आ जाए, तो IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट ऑफ़र किया जाता है, जिसमें 40% सक्सेस है। जितनी यंग एज में ये करा लिया जाए उतना ही सक्सेस ज़्यादा है, और इसके अंदर ये 2 से 2.5 माह का प्रोसीजर भी हो सकता है, क्योंकि इसमें इंजेक्शंस भी लगते हैं और ये एक लंबा प्रोसीजर होता है। टू समराइज़,
इसमें सबसे अहम बात ये होती है कि एक तो ये पता हो कि आपने टेस्ट कराने कब शुरू करने हैं और आपने कौन सा ट्रीटमेंट अपने लिए ऑप्ट करना है, और नॉन स्टॉप एक ट्रीटमेंट को लेकर चलना, जैसे कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन का इंटेक बग़ैर किसी फॉलोअप के, वो भी ठीक नहीं है। और अगर आपके डॉक्टर आपको टेस्ट ट्यूब बेबी का कह रहे हैं तो इस ट्रीटमेंट को भी बहुत लेट कर देने में ख़ुद ये नुकसान है कि जितनी फ़ीमेल की एज ज़्यादा होती जाएगी उतना ही टेस्ट ट्यूब की कामयाबी के चांसेस कम होते जाएंगे। तो ये सारी रिपोर्ट्स और प्रोसीजर्स इसमें अहम होती हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।